चलिए थोड़ा सा पहले ए फ्रेश सिप करते हैं। आज का कैसा लगा अमेजिंग डांस मेरा? सबको पसंद आया? वेव कीजिए। लेकिन मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसा डांस किया, क्योंकि मैं अपने आप में मतलब मगन था। मुझे नहीं पता था कौन क्या कर रहा है। और यही आप कीजिए, आप ये मत देखिए दूसरे क्या कर रहे हैं, आप खुद कीजिए, अपने लिए कीजिए, किसी दूसरे के लिए मत कीजिए। सही बोल रहा हूँ? पहले मुझे बहुत शर्म आती थी यार, ये क्या करेंगे लोग, कैसे देखेंगे। मैंने अब सोच लिया, मैंने कहा जैसा करना है मुझे अपने लिए करना है, बाकी के लिए नहीं करना है। चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। और पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में दोबारा बताऊंगा। मैं मुझे 9 मंथ्स हो चुके हैं हर्बल लाइफ में। इस मंथ में ये लास्ट मंथ है मेरा 9 मंथ्स का। और फर्स्ट 6 मंथ्स में मैंने लगभग अपना 36 kg फैट लॉस किया है। बहुत प्रॉब्लम्स थी हेल्थ की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया है। बहुत अमेजिंग लाइफ हो गई है हर्बल ज्वाइन करने से। और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और इस कॉल्स पे डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और जो हम सीख रहे हैं वही मैं कोशिश करता हूँ इस कॉल पे हम लोगों से शेयर करें, लोगों को सिखाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या है आज का हमारा टॉपिक? मैं भूल गया, कोई बताएगा मेरे को क्या टॉपिक है आज का? प्रोटीन। चलिए जूही जी ने याद दिला दिया, आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। और जो प्रोटीन्स होता है वो उसको हम फ्राई करते हैं कढ़ाई में, और उसको हम खाते हैं पकौड़ों की तरह। सही बात? उठ जाइए यार, उठ जाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो वेट कर लीजिए। मुझे भी पसीने आ रहे हैं, मैं भी हाफ आऊं थोड़ा थोड़ा। चलिए पहले थोड़ा सा नॉर्मल बात करते हैं। एक बार इंसान ना बहुत परेशान होता है, भगवान के आगे घंटी बजा रहा होता है जोर जोर से। कहता है हे भगवान, हे भगवान, देखिए कितनी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में। बॉस मेरा कहना नहीं मानता, ऑफिस में बच्चे मेरा कहना नहीं मानता, बीवी मेरा कहना नहीं मानती, और बरसात हो रही है, हर जगह पानी भरा है, कितनी बारिश हो रही है, ऐसे मतलब पूरी लंबी लिस्ट हो रही होती है। भगवान को दया आ जाती है उसके ऊपर, भगवान प्रसन्न होते हैं, और एकदम आते हैं स्नेहा जी, कह देते हैं बेटे क्या चाहिए तेरे को, तुझको बहुत प्रॉब्लम्स है ना, तू मेरे पास ऊपर आ जा, सारी प्रॉब्लम तेरी खत्म कर देता हूँ। वो कहते नहीं 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 प्रभु जी, बिल्कुल सब ठीक होता जा रहा है, अब तो बॉस भी मेरा ठीक हो रहा है, मुझे ऊपर आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ, मेरे बच्चे भी ठीक हो गए हैं। मतलब क्या है? स्टॉप कंप्लेनिंग। हम लोग कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं, और जो कंप्लेन करते हैं उसी में हमारा टाइम सब निकल जाता है। यार ये नहीं हो रहा, यार वो नहीं हो रहा, तो उससे बाहर आइए, थोड़ा सा कंप्लेन बंद कीजिए। और नहीं तो भगवान जी आपको भी उसकी तरह कहेंगे आजा बेटे मेरे पास ऊपर। और हम सब चाहते हैं अभी शायद ऊपर नहीं जाना। और अभी तो हर्बल लाइफ में ज्वाइन किया, अभी तो शुरुआत हुई है। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया वो तो देख रहे हैं, और जो ज्वाइन कर चुके हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी स्लाइड्स पे। मुझे 1 मिनट दीजिए स्लाइड को ऑन करने के लिए। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो प्लीज वेव कर दीजिए। यस सर, दिख रही है। चलिए आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या होता है सभी को पता है, फिर भी हम थोड़ा सा और उसको हम डिस्कस में थोड़ा डिटेल में करेंगे। जो प्रोटीन्स होता है वो एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है। आज बहुत सारा टेक्निकल हम डिस्कशन करेंगे। और टेक्निकल डिस्कशन जब हम करते हैं इसके 2-3 रीजंस होती हैं। फर्स्ट रीजन ये होता है कि आपको टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए, और जब आपको चीज पता होगी तो आप उसको अच्छा इंप्लीमेंट करते हैं, अच्छा समझते हैं और अच्छा कंज्यूम करते हैं। और जब आपसे लोग जुड़ते हैं, लोगों से आप बात करते हैं, तो आप उनको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो इसीलिए पर्पस होता है हम थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल चीजें, पॉइंट्स आपसे शेयर करें। और आप उसको नोट कर सकते हैं, और इस कॉल के बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशंस की वीडियो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप उससे भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रोटीन जो होता है मैक्रोमोलिक्यूल होता है, और ये एमिनो एसिड जो होता है हमारी बॉडी में, जिसे हम प्रोटीन्स भी बोलते हैं, उसकी चेन से बना होता है। और ये हमारी बॉडी के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे आप घर में अगर आपको दही जमानी है तो आपको दूध चाहिए, तो दूध के बिना दही नहीं जमेगी। उसी तरह से जब तक प्रोटीन नहीं होगा हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी उसको सर्वाइव नहीं कर सकती। और इसका जो रोल्स होता है, बहुत क्रिटिकल रोल्स होता है, वो आगे वाली स्लाइड में मैं बहुत डिटेल्स में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग होगा, बहुत टेक्निकल होगा। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, और जब मैं इस स्लाइड्स को बाद में सर्कुलेट करता हूं तो आप उससे भी इंफॉर्मेशन को बोरो कर सकते हैं।
चलिए अब हम थोड़ा बहुत ज्यादा टेक्निकल बात करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने टेक्निकल ग्राफ निकालने की कोशिश की है, और इस ग्राफ में आपको समझ में आएगा जब आप प्रोटीन्स लेते हैं। अभी हमने सिर्फ सुना मैक्रोमोलिक्यूल होता है प्रोटीन, अब हम ये कोशिश करेंगे समझने की जब हम प्रोटीन लेते हैं और जब वो डाइजेस्ट होता है तो उससे क्या होता है। जो प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उससे पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स बनता है, और वो जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो अमीनो एसिड्स होता है। तो अमीनो एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए हमें ग्लूकोज का काम करता है, एनर्जी देता है हमारे लिए, और नाइट्रोजन का काम करता है। और इसी से हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और जो बोन्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे एमिनो एसिड से बनते हैं। और उसी से हमारा जो हार्मोन, जो हमने एक दूसरी हार्मोन्स की क्लास में भी किया था, पेप्टाइड जो होता है वो उसी से बनता है। और इससे एंटीबॉडीज बनती है जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बनता है, और बायोलॉजिकल जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है वो भी बनता है। तो ये छोटा सा ग्राफ आपको ये समझाने के लिए प्रोटीन हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट करके कैसे मूव होता है, और ये बहुत क्रिटिकल है और आपको समझना पड़ेगा। और जब आप अपनी वेलनेस जर्नी में होते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे अक्सर आ जाएगा कि क्या होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं इसमें। आपको मेरा स्लाइड दिख रहा है प्रॉपर? देखिए, जो प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स जो हमारे हेयर होते हैं हमारे प्रोटीन से बने होते हैं। जो नेल्स होते हैं हमारे, वो भी प्रोटीन्स का सिग्निफिकेंट होता है। जो आईज होता है, आईज में काफी फंक्शंस प्रोटीन्स के होते हैं। और जो स्किन होती है, स्किन जो हमारी सेलुलर बॉडी है वो भी हमारी उसी से बनी होती है। जो उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी हमारी प्रोटीन से बनती है। बोन्स है, मसल्स है, इसके लिए हमें सबके लिए प्रोटीन चाहिए। जैसे मैंने पहले स्लाइड्स में बोला, ये हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे आपको रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, वैसे ही अच्छी बॉडी के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। बेसिक इंग्रेडिएंट है जिससे हमारी बॉडी बनती है। और जब बॉडी में जो हमारे टिश्यूज होते हैं उसमें, जैसे एक हमने क्लास में डिस्कस किया था, हर 30 सेकेंड में हमारे ट्रिलियन जो एग्जिस्टिंग टिश्यू होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, वो डैमेज होते हैं, उनकी जगह नए टिश्यूज आते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है उसके लिए आपको नए टिश्यू बनने के लिए आपको प्रोटीन, उनकी जो डाइट होती है वो आपको बॉडी में डालनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं डालेंगे तो आपकी बॉडी वीक होगी, या फिर बाकी जो हेल्थ इश्यूज है वो बनने शुरू हो जाते हैं। और यही जो प्रोटीन्स है ये एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हमारी बॉडी में। जो वेन्स होती हैं जो मैसेंजर करती हैं ऑक्सीजन, ब्लड, जो पूरी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है उससे जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है हमारे बॉडी से, हमारे माइंड से, पूरी बॉडी के लिए ये प्रोटीन्स उसमें बड़ा सिग्निफिकेंट काम करता है। अब हम बात करेंगे जो प्रोटीन्स होता है। अगर आप में से किसी को चाहिए कि प्रोटीन्स आप में कम है कि नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है या लोग आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको समझना होगा। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको हेयर प्रॉब्लम्स हैं, या आपको नेल्स प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब प्रोटीन्स एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, पर एक प्रोटीन भी एक सिग्निफिकेंट रीजन होता है। और अगर आपके मसल्स मास में अगर कम है, आपका बॉडी का वेट कम है लेकिन स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, आप ढीले ढाले से हैं आपकी बॉडी लुक में, और आपके जो मसल्स हैं कहीं से कुछ है कहीं से कुछ है, अगर वो ठीक से नहीं दिख रहे, स्ट्रक्चर में नहीं है, जैसे हमने एप्पल शेप और पीयर शेप में हमने एक क्लास में डिस्कस किया था, तो आपका मसल मास अगर अच्छा नहीं है या बीएमआई आपका अच्छा नहीं आ रहा है, तो भी आपका रीजन प्रोटीन इनटेक हो सकता है। और कुछ लोगों को फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर का भी प्रॉब्लम्स प्रोटीन से होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आप जो ऑयली फूड खा रहे हैं या और आपका जंक फूड खा रहे हैं तो उनकी वजह से फैटी लीवर नहीं होगा, लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंसी भी एक फैटी लीवर का कारण हो सकता है। और अगर आपकी बॉडी में किसी किसी ने आपने देखा होगा कि उनकी जरा सा होता है, उनकी हड्डी टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो अगर वो रीजंस हैं अगर किसी के साथ, तो उसको भी शो करता है कि आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो आपको, अगर आप, जैसे हमने एक क्लास में डिस्कस किया था ऑस्टियोपोरोसिस क्लास में जो ऋचा जी ने ली थी, उसमें भी हमने डिस्कस किया था प्रोटीन डेफिशिएंसी से भी हमारी बोन डेंसिटी जो इंडेक्स होता है वो आपका वीक हो जाता है। तो इसीलिए हमें प्रोटीन, अगर ऐसा कोई रीजन है आपका, तो वो भी आपको शो करेगा कि आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी है। और अगर आपको बार बार अगर आपको इन्फेक्शन होता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो हमने बाकी सब चीजें जो डिस्कस की थी, गट सेल और बाकी जो हमने इम्यूनिटी पे काफी बार हम बोल चुके हैं, तो प्रोटीन्स भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम या आपको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। अब हम डिस्कस करेंगे हमें प्रोटीन्स की जरूरत क्यों है। प्रोटीन्स जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जो ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे अगर आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए आपको ईंटें चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। और भी टेक्नोलॉजी आ गई है दूसरी कंट्रीज में या हमारे इंडिया में भी, लेकिन फिर भी आपको ईंट एक बेसिक रिक्वायरमेंट है घर बनाने के लिए। यस या नो? वेव कीजिए। थोड़ा सो रहे हैं लोग, सोइए मत प्लीज। मुझे पता है थोड़ा थकावट हो जाती है डांस के बाद। जसविंदर जी थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए, मुझे डर लग रहा है। सब लोग बिल्कुल एकदम सीरियस हो गए हैं।
तो जो प्रोटीन्स होता है ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे आप किसी भी चीज को अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको ब्लॉक जरूरत होती है। तो हमारा ये जो प्रोटीन्स होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी बॉडी के लिए। और जो वो ब्लॉक्स में कुछ रिपेयरिंग होती है, कुछ डैमेज होता है, तो ये उसको रिपेयर करता है और फिर ये ऑक्सीजनेट करता है। ऑक्सीजनेट का मतलब होता है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कि आपकी बॉडी में जो ब्लड और ऑक्सीजन फ्लो करता है पूरी बॉडी में। हमारी बॉडी में लगभग 19,860 वेन्स हैं टोटल बॉडी में, कम ज्यादा हो सकती है, जनरल इंफॉर्मेशन है। वो जो बॉडी में जो ब्लड और जो ऑक्सीजन फ्लो होता है उसके लिए जो मैसेंजर का काम करता है वो प्रोटीन करता है। हम उसको बायोलॉजी टर्म्स में ऑक्सीजनेट कहते हैं। तो वो इसका प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और जो हमारा डाइजेशन सिस्टम्स होता है, बाकी डाइजेशन सिस्टम में हमने जो कल भी कॉन्स्टिपेशन क्लास में इवनिंग में सुना है, तो उसके लिए भी हमारा प्रोटीन एक रिस्पॉन्सिबल फंक्शन होता है। और ये हमारे पूरी बॉडी का रेगुलेट करता है, पूरे नर्वस सिस्टम्स को, पूरे मैसेंजर्स को, पूरी जो ऑक्सीजनेट में मैंने बोला उससे रिलेटेड चीजों को ये पूरा कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स, हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स कितने तरह के होते हैं। जो प्रोटीन्स होता है, एक तो होता है प्रोटीन्स फर्स्ट नंबर कैटेगरी का होता है वे प्रोटीन्स। ये जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोटीन्स होता है, आपने अक्सर ये देखा होगा, जिम में भी देखा होगा। अगर आप जिम में जाते हैं या आप इधर उधर प्ले घूमते हैं तो आपको ये जो प्रोटीन्स है बहुत कॉमनली मिल जाएगा। और ये बहुत जल्दी काम करता है और ये मसल रिकवरी और एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा कॉमन है, क्योंकि ये फास्ट एक्टिंग प्रोटीन होता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत लोग इसको कंज्यूम भी करते हैं। क्योंकि आजकल किसी को वेट करने का टाइम नहीं है, हर कोई जल्दी जल्दी भागना चाहता है, तो उनके लिए ये वे प्रोटीन्स होता है। सेकेंड प्रोटीन बोलते हैं हम कैसीन प्रोटीन। ये थोड़ा सा स्लो होता है वे प्रोटीन से और ये लॉन्ग टर्म मसल रिकवरी ग्रोथ करता है। तो आजकल किसी को पेशेंस नहीं है, इसीलिए लोग वे प्रोटीन्स की तरफ ज्यादा जाते हैं, कैसीन प्रोटीन को कम यूज करते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी प्रोटीन होता है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, उसको वेगन प्रोटीन्स बोलते हैं। और ये हमारे को इसको हमें प्लांट से मिलता है। और जो लास्ट प्रोटीन्स होता है वो एग प्रोटीन्स होता है, ये व्हाइट प्रोटीन पाउडर होता है। और ये भी हमारी बॉडी को एलर्जी से और बाकी चीजों से हमें बचाता है। जो हमारा जो हर्बल लाइफ का जो प्रोटीन शेक है जो हम यूज करते हैं, वो वे प्रोटीन्स और वेगन प्रोटीन्स, यानी पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 दोनों का मिक्सचर है। और ये बहुत अच्छा प्रोटीन्स है, इसमें हमारे को प्लांट बेस्ड बेनिफिट्स मिलते हैं और इसमें वे वाले प्रोटीन्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी इट्स वेलनेस इंडस्ट्री में ये एक बड़ा डिबेट चल रहा है इस टाइम, प्लांट बेस्ड प्रोटीन अच्छे होते हैं या एनिमल बेस्ड प्रोटीन अच्छे होते हैं। तो दोनों ही प्रोटीन अच्छे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको और उनको ये समझने की जरूरत है जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है वो भी एनिमल बेस्ड प्रोटीन के से अच्छा होता है। क्योंकि जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन होते हैं उसमें प्रोटीन के साथ साथ बाकी और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे हम जो नॉनवेज खाते हैं, चाहे वो चिकन, मटन, फिश या बाकी जो भी आइटम लोग नॉनवेज खाते हैं, हम लोग तो नहीं खाते, सर्वर लाइफ में ज्यादातर लोग नहीं खाते। तो जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स होता है उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाती है, और जबकि जो हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है उसमें कैलोरीज कम होती हैं और प्रोटीन दोनों में सेम होता है। इसीलिए हम ये बोलते हैं जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होता है वो एक हेल्दी ऑप्शन है, वही हमें यूज करना चाहिए। अब हम बात करेंगे जो हमें प्रोटीन्स होता है वो हमें कितना लेना चाहिए। और प्रोटीन्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे बॉडी वेट पे डिपेंड करती है और हमारे लाइफस्टाइल पे बात करती है। अगर हमारा बॉडी वेट मान लीजिए 70 किलो है, 70 kg है, तो अगर हम जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 0.8 kg पर किलोग्राम के बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। यानी कि जनरल पर्सन है 70 को अगर आप 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 56 ग्राम पर डे आपकी जो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट आती है अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ये 0.8 से 1.4 ग्राम पर केजी के हिसाब से, यानी कि 56 ग्राम से 98 ग्राम पर डे के बेस पे आपकी हो सकती है। ये आपको रिक्वायरमेंट समझ में आनी चाहिए, ये बहुत क्रिटिकल होता है। और इसमें जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट 1.6 से 3 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से वो 112 तक पहुंच जाती है। और ये थोड़ा सा, ये जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ ये सजेस्टेड है, ये एक गाइडलाइंस है। आप अपने कोचेस से डिस्कस कीजिए, आपके कोचेस आपको ज्यादा एडवाइस करेंगे। और ये रिक्वायरमेंट्स, हर एक की बॉडी वेट और उसके वर्क लाइफ बैलेंस, जो उसका वर्क स्टाइल है उसके बेस पे ये डिफरेंस हो सकती है। और हमेशा प्रोटीन को पहले स्लो थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए। एकदम प्रोटीन्स की डाइट को एकदम आपको इंक्रीज नहीं करना है। जब आप वेलनेस जर्नी शुरू करते हैं तो पहले आप थोड़ी क्वांटिटी से, फिर धीरे धीरे आपको एडिशन करना है। और लेकिन सबसे क्रिटिकल बात होती है आप अपने कोचेस की एडवाइस में रहिए, उनसे आप कांस्टेंट टच में रहिए। वो आपको धीरे धीरे आपको ये समझाते रहेंगे कैसे आपको कितना आपको प्रोटीन इनटेक को बढ़ाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है, आपको पता होना चाहिए।
चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स। अभी हमने देखा प्रोटीन्स कितने तरह के होते हैं, प्रोटीन्स की जरूरत क्या होती है। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स क्या है। जो प्रोटीन्स मिलता है हमको एग्स में मिलता है, लेकिन हम एग हम अगर वेजिटेरियन है तो नहीं खाते, लेकिन वो एक प्रोटीन का सोर्स है जो हमने टाइप ऑफ प्रोटीन में भी सुना है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें प्रोटीन बहुत होता है, मिल्क में, कर्ड में, और फिर लेग्यूमिनस में भी बहुत ज्यादा होता है, नट्स में होता है, सीड्स में होता है, टोफू में होता है। टोफू एक बहुत अच्छा प्लांट बेस्ड पनीर होता है। जो हम पनीर होता है वैसे वो डेयरी प्रोडक्ट से बनता है, वो एनिमल बेस हो गया। तो जो टोफू होता है वो प्लांट बेस्ड होता है, वो भी एक बहुत अच्छा होता है। और एक क्यूनोवा एक बहुत अच्छा एक सलाद ऑप्शन है, बहुत अच्छा टेस्टी होता है। आप ट्राई कीजिए, अगर आपको उसको रेसिपीज देखनी है तो आप उसको इंटरनेट पे देख सकते हैं। और इसकी एक मैंने एक बहुत दिन पहले अपनी फेसबुक पे भी एक पोस्ट डाली थी, वो भी बहुत इन्फॉर्मेशन वाली थी, आप वो भी आप देख सकते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं, लेंटिल्स होते हैं, उसमें भी प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तो आप इन चीजों का यूज कीजिए। मैं इस स्लाइड में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो नट्स होते हैं, जैसे बादाम होता है, अखरोट होता है, काजू होता है, पिस्ताचो होता है, उसके 28 ग्राम्स में कितना कितना उसमें प्रोटीन्स होता है। आपको दिख रही है मेरी स्लाइड? तो आप इसमें अगर आप देखेंगे तो 28 ग्राम चारों की क्वांटिटी सेम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन्स है वो पिस्ताचो में होता है और आलमंड्स में होता है, उसके बाद कैश्यू नट्स में, और उसके बाद वॉलनट्स में। तो सबसे ज्यादा अगर आपको प्रोटीन इंटेक करना है तो पिस्ताचो और आलमंड खा सकते हैं, उसके बाद कैश्यू नट, उसके बाद वॉलनट्स। लेकिन आपको ये भी समझना है, जब आप ये नट्स खाते हैं तो इनके साथ साथ आपको कैलोरीज भी आती है। प्रोटीन्स मिलेगा आपको, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ आपको कैलोरीज भी आएंगी। और जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो आपको कैलोरीज की डेफिसिट भी करनी है, तो आपको दोनों को बैलेंस करना जरूरी होता है। तो अगर आपको ये शौक है तो आप इनका खा सकते हैं, लेकिन अपनी कोच की एडवाइस में खाइए और थोड़ी क्वांटिटी में खाइए, ताकि आपकी कैलोरीज को आप उसको बैलेंस कर सकें। और मैं एक चीज और बोलूंगा, जो ये नट्स होते हैं इनको आप कोशिश कीजिए, जैसे जो आलमंड्स हैं और जो वॉलनट्स हैं, इनको आप थोड़ा भिगो के खाइए। भिगो के खाएंगे तो आप ये क्लीन होते हैं, और इसमें जो सेल होते हैं इसके वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी देंगे। और जो पिस्ताचो या कैशनट है उसको प्लीज आप सॉल्टेड मत खाइए। मुझे पता है मार्केट में बहुत फ्लेवर्ड आते हैं आजकल, बहुत टेम्पटिंग लगते हैं, लेकिन अगर आप इनको फ्लेवर्ड खाते हैं तो उससे इनकी कैलोरीज बढ़ती हैं। प्रोटीन में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कैलोरीज का इनका जो कंज्यूम उसमें कैलोरीज होती है वो बढ़ जाती है। तो आप सेम कैशनट अगर आप सॉल्टेड खा रहे हैं या प्लेन खा रहे हैं, तो प्लेन खाएंगे प्रोटीन सेम है, सॉल्टेड खाएंगे प्रोटीन सेम है, लेकिन जैसे ही आप उसको सॉल्टेड करते हैं, रोस्टेड करते हैं, फ्राइड करते हैं, तो उसमें कैलोरीज बढ़ जाती हैं, और वो आपकी वेलनेस जर्नी के लिए अच्छा नहीं है। अब हम बात करेंगे वेजिटेबल्स की। मुझे पता है आजकल के बच्चों को वेजिटेबल पसंद नहीं है, लेकिन इस कॉल्स पे हम जो लोग हैं वो वेजिटेबल बहुत खाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको 100 ग्राम्स अगर आप कोई भी वेजिटेबल्स लेते हैं तो उसमें कितना प्रोटीन्स होता है ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, मेरा चार्ट दिखा है सबको, वेव कीजिए। तो इसमें जो सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होता है वो किस में है, अगर आप कोई बताएगा चैट बॉक्स में, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में है? जो सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होता है वो कॉर्न में होता है, जो हम भुट्टा कहते हैं, या मुझे नहीं पता, आप लोग शायद पंजाब में या अपनी लोकल लैंग्वेज में अगर उसको और कुछ वर्ड यूज करते हैं। सो उसमें 3.4 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स उसमें प्रोटीन्स होता है। सबसे ज्यादा इसमें जो मेरे चार्ट मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ कॉर्न पे है। कॉर्न अब बहुत अच्छा एक हेल्दी ऑप्शन है, कोशिश कीजिए इसमें ज्यादा इसको आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें साथ साथ इसमें कैलोरीज भी होती है। सो बी केयरफुल विद द कैलोरीज, यू नीड टू बैलेंस कैलोरीज और इसको प्रोटीन्स में। और जो सेकंड आइटम जो इस लिस्ट में है उसमें मशरूम है। कुछ लोगों को मशरूम बहुत अच्छा लगता है, ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और मशरूम में प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम भी बहुत ज्यादा होता है, और ये भी बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। और जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको ये एक बहुत अच्छा पसंद आता है, मशरूम मटर के साथ या फिर पनीर के साथ आप बहुत अच्छी एक डिश बना सकते हैं घर में। और जो स्पिनिच होता है, पालक होता है, पालक में भी 2.9 ग्राम्स 100 ग्राम्स के बेस पे प्रोटीन्स होता है, ये भी एक बहुत अच्छी आइटम है। और जो ब्रोकलीज होता है वो भी एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। हम लोग जनरली घरों में ब्रोकलीज कम यूज करते हैं, लेकिन जो यूज करते हैं वो उनको इसका बहुत अच्छा आप सलाद बना सकते हैं। ब्रोकलीज ला के इसको क्लीन करके इसको हल्का सा स्टीम करके अगर आप सलाद में डाल के खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा एक हेल्दी ऑप्शन है। और जो बाकी आइटम्स हैं स्क्रीन पे वो भी आपको दिख रही हैं, उनमें सब में प्रोटीन्स होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। लेकिन आपको ये भी समझना है, जब इन आइटम्स को आप फ्राई कर देते हैं या बहुत ज्यादा ऑयली कर देते हैं तो भी प्रोटीन सेम रहता है,
थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन साथ साथ इसमें कैलोरीज बढ़ जाती हैं। तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रूट्स, किस फ्रूट्स में कितना प्रोटीन्स होता है। तो आप सबसे पहले देखें गावा यानी कि अमरूद। अमरूद की 100 ग्राम्स में आपको 2.5 ग्राम आपको प्रोटीन्स मिलता है। जनरली जो अमरूद होता है वो थोड़ा सस्ता होता है बाकी फ्रूट से, लेकिन उसमें देखिए प्रोटीन कितना ज्यादा होता है, 2.5 ग्राम 100 ग्राम्स में। तो यानी कि प्रोटीन इंटेक उसमें बहुत अच्छा है, इसमें आयरन बहुत अच्छा होता है, और ये हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन होती है। तो आप अमरूद का यूज कर सकते हैं, और इसमें कैलोरीज बहुत इतनी ज्यादा नहीं होती बाकी फूड के मुकाबले में, तो इसलिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। अवाकाडो भी आप यूज कर सकते हैं। मुझे पता है अवाकाडो हम इंडियन में बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन जिनको पता है या जो लोग पसंद करते हैं उसके लिए बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। और एप्रीकोट भी यूज कर सकते हैं, चेरी ब्लैकबेरी भी यूज कर सकते हैं, केवी भी और बनाना भी। इस लिस्ट में आप देखेंगे बनाना में सबसे कम प्रोटीन होता है, और इसमें कैलोरीज थोड़ी ज्यादा होती हैं, इसीलिए हम इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करते बनाना के लिए। अगर आपको खाना है तो बनाना मॉर्निंग में खाइए, आफ्टरनून और इवनिंग में मत खाइए, और ये बहुत एक हेल्दी ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे जो प्रोटीन्स है। हमने देखा प्रोटीन 4 तरह के होते हैं और इसके सोर्सेज बहुत हैं, तो यानी कि बहुत कम एफर्ट्स में बहुत अच्छा प्रोटीन्स के डिफरेंट तरीके से आप इनटेक कर सकते हैं, और इसके डिफरेंट फ्लेवर्स भी अवेलेबल होती हैं अगर आप हर्बल लाइफ में जाते हैं तो शेक के साथ, क्योंकि शेक में 8-10 फ्लेवर्स होते हैं, और वो सब में प्रोटीन्स होता है, तो वो एक बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। और इसका जो अगर आप इसको ज्यादा खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी उसी क्वांटिटी में खाइए जो हमने चार्ट पहले प्रेजेंटेशन में दिखाया था। अब हम बात करेंगे हर्बल लाइफ में। हर्बल लाइफ में पर्सनलाइज प्रोटीन्स है। इस हर्बल और जो हर्बलाइज में जो प्रोटीन्स होता है वो हम सब यूज करते हैं। आपने ये किस में डालते हैं, इसको हम ए फ्रेश में डालते हैं, करेक्ट? ए फ्रेश में डालते हैं। मुंडी हिलाइए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। आपके सब अनम्यूट है तो कम से कम मुंडी तो हिला सकते हैं। हाँ जी, सब कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, अभी भी नहीं। जग जाइए, जग जाइए, माताओं बहनों जग जाइए। तो जो प्रोटीन्स होता है उसको हम ए फ्रेश में डालते हैं। नहीं नहीं, ए फ्रेश में नहीं डालते। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। सो हम ए फ्रेश में नहीं डालते, हम उसको शेक में डालते हैं। शेक में जब हम प्रोटीन डालते हैं तो इससे हमारे को जो एक प्रोटीन्स होता है उसमें हम जनरली 1 स्कूप से 2 स्कूप, या कुछ जब हम ज्यादा हो जाते हैं तो 3 स्कूप, लेकिन अपने कोचेस की एडवाइस में रहिए, अगर आप 2 स्कूप डालते हैं शेक में तो उससे आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कितने ग्राम? 10 ग्राम। और ये हर्बल लाइफ के लिए थैंक्स कीजिए पर्सनलाइज प्रोटीन्स के लिए, जो एक 2 स्कूप से आपको आपको 10 ग्राम प्रोटीन्स मिल जाएगा। जैसे अब आपने पहले चार्ट में देखा था, अगर आपका 70 केजी वेट है, इस कॉल्स पे काफी लोग 70 केजी हैं, मेरा वेट थोड़ा सा भी ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको भी कम कर लूंगा। और अगर आपका 70 केजी वेट है तो आपको लगभग 60 ग्राम्स के आसपास आपको प्रोटीन चाहिए होता है पर डे, और अगर आप 2 स्कूप्स डालें प्रोटीन्स में तो आपको 10 ग्राम्स मिल गया, और अगर आप सुबह शाम ले ना 20 ग्राम। और प्रोटीन के साथ साथ आप उसमें शेक भी डालते हैं, फार्मूला 1 का जब आप शेक डालते हैं जनरली 3 स्कूप या 4 स्कूप डालते हैं। अगर आप 3 स्कूप डालते हैं तो आपको 9 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाता है। और जो शेक मेट होता है, शेक मेट क्रीम होता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मेरा तो मन होता है मैं उसको वैसे ही खा लूं, बड़ा पनीर सा, बड़ा एक मिल्की फ्लेवर आता है। नहीं ट्राई किया तो ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ऋषा जी भी हाथ हिला रही हैं, शायद वो भी खाती हैं, और अगर आप नहीं खाते तो ट्राई कीजिए। तो जब आप शेक मेट डालते हैं तो एक शेक मेट स्पून में लगभग 5 ग्राम्स आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो एक शेक मेट और 3 फार्मूला 1 के स्कूप और 2 प्रोटीन अगर आप ये डालेंगे तो आपका जो एक शेक बनता है आपका, उसमें आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है। कितने ग्राम? 24 ग्राम्स। तो हर्बल लाइफ के लिए थैंक्स कीजिए, क्लैपिंग कीजिए कि आपको 24 ग्राम्स आपको एक शेक में मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो विटामिन होते हैं वो 28 प्लस विटामिन आपको मिल जाते हैं। तो इसीलिए इसको हम मील रिप्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, और साथ साथ इसमें प्रोटीन्स और फाइबर सभी चीजें आ जाती हैं। जो जो प्रोटीन जब आप सुबह और शाम अगर आप 2 टाइम शेक ले रहे हैं तो 24 ग्राम्स प्लस 24 ग्राम्स, तो आपका लगभग 50 ग्राम्स आपका प्रोटीन्स हो गया जस्ट बाय टेकिंग हर्बल लाइफ शेक। और उसके साथ साथ जब आप लंच में प्रोटीन्स की डाइट लेंगे तो आपका ओवरऑल जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स होती है फुल डे की, वो आपकी पूरी हो जाती है। तो हमें ये थैंक्स करना चाहिए हर्बल लाइफ के लिए, जो इतना अच्छा हमारे लिए न्यूट्रिशन लेकर आए हैं, जो हमारी जो प्रोटीन का इंटेक है उसको हम उससे पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, कुछ लोग जो होते हैं प्रोटीन्स में
जब मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन नहीं किया था तो मैं बहुत सारे मेरे मिथ थे, मेरे दिमाग में मिसकंसेप्शन थे, डाउट्स थे, मुझे हमेशा डाउट्स रहते थे। कुछ लोगों को डाउट थे पहले प्रोटीन्स के बारे में, वेव कीजिए। किसी को नहीं थे डाउट, सबको सब कुछ पता था। मुझे लगता था प्रोटीन्स का मतलब है सिर्फ जो जिम में जाता है सिर्फ उनको चाहिए। जैसे मैं देखता था जिम में, जब मैं कभी जाता था अपने ऑफिस के या अपने घर के पास, तो इतने बड़े बड़े डब्बे प्रोटीन्स के रखे हुए मैं उनके डिस्प्ले में देखता था, और उसमें वे वाला जो प्रोटीन्स होता था वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता था। तो मुझे यही लगता था कि मुझे प्रोटीन की जरूरत थोड़ी है, मैं जिम थोड़ी कर रहा हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग थोड़ी करता हूँ, मैं वेट लिफ्टिंग थोड़ी करना है, मुझे तो नॉर्मल अपनी बॉडी चाहिए। तो मुझे एक मिसकंसेप्शन था कि हमें प्रोटीन नहीं चाहिए। लेकिन जब मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया और जब मैं इन क्लासेस में बैठना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि प्रोटीन्स हमें क्यों चाहिए। तो जो प्रोटीन्स होता है वो खाली मसल्स बिल्ड नहीं करता है, ये हमारे जॉइंट के लिए हमें चाहिए। हमें जो हमारे लिगामेंट्स होता है, जो जूही जी शायद इस पे क्लास जल्दी करेंगी, उन्होंने एक बात बताया था एक कॉल्स पे, तो लिगामेंट्स होता है उसके लिए प्रोटीन बहुत अच्छा जरूरी है, हमारी हेयर के लिए बहुत जरूरी है, हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंजाइम्स होता है, उनके लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन सिर्फ हमारी मसल्स को नहीं बनाता, इसके बॉडी के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनके लिए हमारे को ये प्रोटीन चाहिए। तो आपको प्लीज ये समझना पड़ेगा। और लोगों से जब आप बात करते हैं, अगर कोई किसी को डाउट्स है, तो आप उनको एज ए वेलनेस कोच और एज ए हर्बल लाइफ एसोसिएट, इंडिपेंडेंट एसोसिएट, आपको उनको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा। सेकंड, कुछ लोगों को बहुत ही डाउट होता है कि आप प्रोटीन खाएंगे तो आपको किडनी किडनी से रिलेटेड डिजीज हो जाएंगे, सुना है आप लोगों ने? तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपने कोचिस की एडवाइस में प्रॉपर प्रोटीन खाएंगे, और जो हमारा हर्बल लाइफ का प्रोटीन है वो प्लांट बेस्ड वे बेस्ड प्रोटीन है, बहुत पर्सनलाइज है, बहुत सेफ है, वेल टेस्टेड है, और हम कहते हैं फीड टू सीड टेक्नोलॉजी से बना है। और ये जो आता है वो बहुत टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में, और हर्बल लाइफ जो यूएस बेस्ड कंपनी है, और ये बहुत इसके स्टैंडर्ड्स हैं और बहुत अच्छा है। ये आप यूज करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स होगा, और इसमें आपको डाउट्स नहीं करना चाहिए कोई भी, और इससे कोई भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। एज ए हर्बल लाइफ इंडिपेंडेंट एसोसिएट, हम कोई ये नहीं बोलते से सारे आपके डिजीज ठीक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोटीन्स की इंटेक अपनी बॉडी में जाने देते हैं, न्यूट्रिशन का इंटेक करते हैं, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे आपकी ठीक होती चली जाती हैं। तो आप कोशिश कीजिए और इसको समझिए कि इससे किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। और कुछ लोग बोलते हैं जो प्रोटीन होता है उसके लिए तो बिल्डिंग, ये तो मसल्स के लिए होता है, अगर आप थोड़ा भी खाएंगे तो भी आप वेट लॉस करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो प्रोटीन्स होता है जब हम खाते हैं तो हमारे को इससे फुल फैक्टर नजर आता है। जैसे आप फाइबर क्लास में भी हमने किया था कि फाइबर भी आपको बॉडी में आपको फील देता है, सेटिटाइड आपकी फुल करता है कि आपको खाना खा लिया और आपका पेट भरा भरा लगता है। इसी तरह जो प्रोटीन्स होता है, जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में टाइम लंबा लगता है, लंबा टाइम लगता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में, और हमारा पेट भरा रहता है। इसीलिए जब हम प्रोटीन की डाइट लेते हैं तो हमें जल्दी जल्दी खाने की इच्छा नहीं होती। अगर किसी को इस कॉल पे मैंने अक्सर कई बार सुना है कि आपको शाम को खाने की इच्छा होती है शाम को, किसी किसी को क्रेविंग होती है, कुछ खाना है, कुछ खाना है, भूख लग रही है, तो जिनको शाम को क्रेविंग होती है उनको थोड़ा प्रोटीन ज्यादा ले लेना चाहिए शाम के टाइम में जो शेक लेते हैं। और नहीं तो आप थोड़ा सा, अगर फिर भी अगर आप शेक भी ले चुके हैं और फिर भी आपको खाने की इच्छा हो रही है, तो आप एक चम्मच शेक के साथ अगर एक चम्मच प्रोटीन डाल के उसको थोड़ा सा क्वांटिटी में लेंगे, तो उससे भी आपको फुलनेस फील होगी पेट में, आपका स्टमक फुल रहेगा, और वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो आप अनवांटेड चीजें अगर एंड अप खाने में लग जाते हैं तो उनसे आप बच पाएंगे। जैसे मैं इस कॉल पे अक्सर बोलता हूँ, जब मैं ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम दोहा से कॉल ले रहा हूँ, और जब मैं इंडिया से बाहर ट्रैवल करता हूँ तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो लोग मेरे से पूछते हैं दूसरी कंट्रीज में कि आप तो वेजिटेरियन हैं, आपकी आपकी डाइट में तो चीजें नहीं होती। लेकिन मैं उनको समझाता हूँ जो प्रोटीन्स होता है, जो मैंने शुरू में भी थोड़ा डिस्कस किया, वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी होता है, वो बहुत अच्छा होता है। वो क्वालिटी जो उसमें एक प्रोटीन्स को टेस्ट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को ये एक रिसर्च की गई प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को और एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स को, तो उसमें ये पाया गया जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है वो भी एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स के बराबर बल्कि उससे थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कैलोरीज कम होती है और चीजें कम प्रॉब्लम्स होती हैं जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स में होती हैं। तो इसीलिए ये गलत बात है अगर कोई सोचते हैं अभी भी कि जो प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होता है उसमें आपको प्रोटीन कम मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको समझनी है, ये नहीं है कि आप प्रोटीन सुबह उठे और पूरा डब्बे में 4 चम्मच आपने अपना प्रोटीन डाल दिया और अपना हिलाया और पूरा सुबह का से एक साथ दिया, ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन आपको बराबर अपनी क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है फुल डे में, एक साथ नहीं लेना है आपको। और ये बोला जाता है
20 to 30 ग्राम्स से ज़्यादा आपका प्रोटीन नहीं होना चाहिए। अगर जो अभी मैंने शेक की आपको क्वांटिटी बताई है, उसमें अगर आप 3 स्कूप शेक डालते हैं और 2 स्कूप आप प्रोटीन डालते हैं और 1 शेक में डालते हैं, तो लगभग इसका 24 टू 25 ग्राम्स आपका प्रोटीन हो जाता है। और ये रिकमेंडेड होता है आपको 20 से 30 ग्राम आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका ग्राम्स पर मील होना चाहिए। और जो प्रोटीन जो आपकी प्लेट पे हम बोलते हैं आपका 40 ग्राम्स, नॉट 40 ग्राम, 40% जो मील्स होता है आपका, अगर आप दिन में जो आप खाना खा रहे हैं, क्योंकि आप शेक शायद सुबह लेंगे, दोपहर में लेंगे या तीनों टाइम नहीं लेंगे, तो जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आपकी प्लेट में 40% जो आइटम्स होनी चाहिए वो प्रोटीन बेस्ड होनी चाहिए। और वो आइटम कौन सी है जो मैंने फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में आपको पीछे स्लाइड्स में दिखाया। लेकिन जो टोटल इंटेक होना चाहिए आपका प्रोटीन से 20 टू 30 ग्राम्स पर मील से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा खाएंगे तो अच्छा नहीं है आपके लिए। लेकिन आप अपने कोच से कंसल्ट कीजिए, उनकी एडवाइस में रहिए, किसी की डाइट्स को, किसी के वर्क लाइफस्टाइल को के देख के आपका कोचेस आपको गाइड करेगा। और जो लास्ट मिथ है जो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं जो प्रोटीन्स होता है उससे शुगर बन जाती है, ऐसा नहीं है, ये गलत मिथ्स है। प्रोटीन से शुगर नहीं बनता है, ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो मैंने पीछे किया, हमारे मसल्स के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे नेल्स के लिए। जिन लेडीज के नेल्स जल्दी जल्दी टूटते हैं, लेडीज को अच्छा लगता है नेल्स को बढ़ाना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप लोगों को लगता होगा इस कॉल पे। तो जो लोग नेल्स की जिनको प्रॉब्लम्स है, अपना प्रोटीन इनटेक चेक कीजिए। जिनकी हेयर्स की ग्रोथ नहीं हो रही है उनके लिए आप प्रोटीन का इनटेक चेक कीजिए। अगर आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स है तो भी एक प्रोटीन से एक रीजन हो सकता है जिनसे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। और मैं सिर्फ यही बोलूंगा, जो जब आप कोई भी अपनी डाइट शुरू करते हैं, और जनरली जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं या जो अपने जिनके छोटे किड्स हैं और वो अपने फीड करती हैं उनको, तो जब भी आप कोई भी हर्बल लाइफ या कोई भी अपनी डाइट शुरू करते हैं तो अपने वेलनेस कोच, अपने डाइटिशियन या जो भी आपका हेल्थ हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसकी गाइडेंस में कीजिए, ताकि आपको अच्छा बेनिफिट हो। क्योंकि जब तक आप इसको हेल्थ अपने वेलनेस कोच की गाइडेंस में नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप उनकी गाइडेंस में लीजिए। और यही मेरे को डिस्कस करना था अभी प्रोटीन्स के बारे में। मैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो मैं, आप वेव कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए, और मैं उनका आंसर देने के लिए आई एम ईगर टू हेल्प यू। और हेतल जी को आज मैं देख रहा हूँ, आज वो वीडियो ऑन करके बैठे हैं। थैंक यू हेतल जी फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम कनाडा, थैंक यू, एंड आई नो इट्स योर मिडनाइट, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी कर सकते हैं अपनी डाइट से या प्रोटीन से रिलेटेड, आई एम हैप्पी टू आंसर। नहीं तो मैं जूही जी को हैंड ओवर कर देता हूँ। जूही जी प्लीज टेक ओवर। थैंक यू जूही जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you, Mukesh ji, for such a wonderful wow session. Actually, this is a wow session with a very मतलब बारीकियां भी हैं उसमें, सब कुछ है, और it was a really very wow session. तो my question first comes to you कि मुझे वे, what is वे के में क्या क्या आता है वो शायद मैं भूल गई या स्किप हो गया मुझसे। आप मुझे बस वे का बताइए। पहले तो मैं अपना क्वेश्चन पुट अप करती हूँ कि what is वे प्रोटीन, क्या क्या आना चाहिए उसमें। ऐसा होता है, ये प्रोटीन्स जब हम निकालते हैं, प्रोटीन्स एक प्लांट बेस एक्सट्रैक्ट करने का एक प्रोसेस होता है। तो ये जो वे एक हुआ है, ये एक तरह का आपका एक इंग्रेडिएंट है जिसके बेस पे हम प्रोटीन्स निकालते हैं। प्रोटीन्स निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो प्लांट बेस हो सकता है, एक होता है एनिमल बेस। जैसे जो हमने डिस्कस किया, जो हमारा हर्बल लाइफ है वो दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। जो वे प्रोटीन्स होता है वो जनरली क्या होता है, वो रिकवरी फास्ट करता है, आपको मसल बहुत जल्दी रिपेयर करता है। तो आप कभी भी जिम में जाएंगे तो आपको बड़े बड़े अगर जो प्रोटीन्स के डब्बे होंगे तो उसमें बड़ा बड़ा लिखा होता है वे बेस्ड प्रोटीन। वे एक आइटम्स है, एक प्रोडक्ट्स है, एक इंग्रेडिएंट है जिसके बेस पे आपका बनता है। और इससे आपके जो मसल्स रिपेयर्स होते हैं, जो ग्रोथ होती है, वो बहुत फास्ट होता है। तो ये काइंड ऑफ एक टाइप ऑफ प्रोटीन्स है, जो 4 टाइप्स मैंने बताया, इट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ दैट प्रोटीन्स। Thank you so much. Thank you. So I'll not take much time. So today I'll unmute Hetal ji because you are on a video call today. I welcome you. So thanks for joining as a video. So let's please share your views. Hi, thank you. I'm Hetal Negi, Canada से हूँ मैं. So I just came 9 months back. यहाँ पर हर्बल लाइफ को ज्वाइन किए मुझे almost 1.5 महीना जितना हो गया. Truly, I started taking the herbal tea and meal replacement breakfast वाला. So these 2 things I have started so far. अच्छा लग रहा है काफी.
वेट भी लूज किया है, बट मैंने अभी तक चेक नहीं किया है कितना हुआ है क्या है, दैट आई हैवंट टेकन इट, सो मैं अभी बता नहीं पाऊंगी कितना था वो पता है, पर कितना हुआ है वो मुझे आइडिया नहीं है अभी। और अच्छा लग रहा है काफी। सुबह मैं यूजुअली ब्रेड वगैरह खाती थी, तो और चाय पीने की बहुत ही आदत थी। इट्स लाइक मैं सर्वाइव नहीं कर पाती थी, ऐसा था। तो मॉर्निंग टी तो मेरा कंप्लीटली बंद हो गया, ब्रेड खाना भी बंद हो गया, विच इज लाइक काफी टाइम से कोशिश चल रही थी, वो हो गया। सो काफी अच्छा लग रहा है उस चीज के लिए। एंड थोड़ा वेट जब भी मेरा बढ़ता था, मुझे थोड़ा पैर में फीट पे पेन होना चालू होता था, स्वेलिंग हो जाता था। सो आई थिंक सो वेट मेंटेन हो रहा है या फिर थोड़ा रिड्यूस हुआ है, उससे मेरा वो पेन भी काफी हद तक कंट्रोल में है। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। या सो ओवरऑल आई एम लाइकिंग इट। टुडे सेशन वाज वंडरफुल। प्रोटीन के बारे में काफी टाइम से मैंने सुना है, एंड मैं हस्बैंड के साथ हमेशा डिस्कस करती हूँ कि वी हैव टू टेक, कितना लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, किस फ्रूट से किस वेजिटेबल से क्या मिलता है, बिल्कुल भी क्लू नहीं था। सो राइट नाउ मिस्टर बंसल ने जितना भी स्क्रीन शेयर की है, मैंने सबके स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। सो या आई गो थ्रू इट एंड अकॉर्डिंगली आई मैं ट्राई भी, मैं कोशिश भी करती हूँ कि वो फूड मैं घर पे लेके आऊं, और मेरे बच्चे को भी, आई हैव अ 7-year-old सन, सो उसको भी मैं उस हिसाब से खाने का देने का कोशिश करती हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। या थैंक यू। मैं इसमें ना Thank you so एक much for your views. जो जी एक चीज मैं Thank you so क्लैरिफाई करना हुआ, हेतल जी ने एक वर्ड यूज किया है, हर्बल टी। इस कॉल पे शायद कुछ लोगों या को सुना हो ये हर्बल टी क्या होता है। मैं जस्ट टू क्लैरिफाई, जो इंडिया में जो आप ए फ्रेश यूज करते हैं, उसको जो या मार्केटिंग किया जाता है यूएस में या दूसरी कंट्रीज में, उसका जो नाम दिया एज अ जाता हर्बल टी। है एज अ हर्बल टी। सो डोंट कंफ्यूज। यस। सो नहीं, या we know that. जो हम ए फ्रेश ले रहे हैं, वो कुछ कंट्रीज में उसको हर्बल टी नाम से बोला जाता है। तो जो हाँ हेतल जी ने जो शुरू किया ये फ्रेश, वो हर्बल टी के नाम से और हर्बल टी के नाम से ही वहां पर ऑर्डर करते हैं, और वो हाँ, ऑर्डर भी हर्बल टी से है, करेक्ट राइट। वो सेम चीज है। वो करेक्ट। जो हर्बल लाइफ है उसने डिफरेंट कंट्रीज में सेम प्रोडक्ट को, जो लोकलाइज नीड्स है या लोकलाइज लोगों को जो समझ में आती है, उसके हिसाब से उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की गई है। थैंक यू हेतल जी, थैंक यू या ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जूही जी आप प्लीज। Thank you, Hetal. Thank you. Hetal ji, actually, like you asked, just said ki, tea, right? Tea is, even I was very much fond of tea. So now, actually, being a office people, we are fond of tea. Now, thanks for herbal that we have just quit that habit. Thank you so much for joining. Thank you. अब मैं नेक्स्ट माइक अनम्यूट कर रही हूँ सुनीता मैम का। हेलो मैम, आ जाइए, अपने व्यू शेयर कीजिए प्लीज आज के सेशन के। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मेरा मैम। नाम श्रीता वर्मा है, श्रम से बिलोंग करती हूँ। 50 kg वेट लूज हो गया है मैडम। प्रोटीन से यही बेनिफिट है, प्रोटीन की नॉलेज भी बहुत आ गई भी, क्या वेजिटेबल और फ्रूट में कौन कौन से कितना ग्राम प्रोटीन है, सब कुछ नॉलेज आ गई। और प्रोटीन से पेट भी फुल एंड फील रहता है। मैं तो स्कूप डालती हूँ और शेक से बहुत होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूंगी रेनू मैम का। बड़े ध्यान से सुन रही थी मैम, मुस्कुरा रही थी। तो बताइए मैम, आपको कितना नॉलेज मिला आज के सेशन से, या आप कैसे इसको करती हैं? आप हमसे भी अपने व्यू शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू मीटिंग में। और मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेनू, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपना 6 मंथ्स में 19 kg वेट लॉस किया है। और मैम, जो प्रॉब्लम थी मुझे, जो भी प्रॉब्लम थी, वो पूरी अच्छे से क्योर हो गई है। और मैम, आज का सेशन काफी अच्छा, काफी इंफॉर्मेटिव था कि आपको कितना प्रोटीन लेना है, कैसे लेना है, वो सब चीजें हमें आज ही सेशन में पता चला कि उसमें किन किन चीजों में एक्चुअली में प्रोटीन होता है। जैसे बोलते थे कि आप एग्स खाओ और ये खाओ, कितने सारे मतलब मिथ्स होते हैं कि आपने आपने एग्स नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, आपने वो नहीं खाना। तो ये सब चीजों के मिथ्स बहुत आते हैं माइंड में। फिर यही रहता है कि आपको खाना भी चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन जब आप प्रॉपर नॉलेज लेते हैं, प्रॉपर नॉलेज से काम करते हैं, तो वो हमारे जो मिथ्स होते हैं ना, वो दूर हो जाते हैं कम्प्लीटली। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि एग्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, तो वो हमें लेना ही लेना चाहिए। लेकिन ये होता है कि अगर आप वेज उसमें है, तो फिर वो थोड़ा सा हमारे माइंड में हो जाता है कि यार नहीं, नॉन वेज हमें नहीं खाना है।
तो ये होता है कि हमें जैसे नॉलेज मिला कि आप लेंटिन ले सकते हैं, आप ब्रोकली खा सकते हैं, उन सब चीजों में भी आपको सेम क्वांटिटी में आपको प्रोटीन्स मिलेगा। आपको जो कोन्स है, कोन्स का हमें मतलब काफी अच्छा ये है कि एक सोर्स है जो आपको प्रोटीन का इंटेक कम्प्लीटली कंप्लीट कर देता है। तो और साथ साथ हमारा हर्बल लाइफ का शेक में जो हमारे प्रोटीन डलता है वो तो ऑलरेडी हमारे पूरे प्रोटीन्स की कंप्लीट कर देता है कमी को। तो इसलिए मैम इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आपकी जॉइंट्स में या बोन्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रोटीन की वजह से, अगर प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में कम है तो वो मतलब जल्दी से क्योर हो जाती है। इसलिए मैम थैंक्स करती हूँ मैम हर्बल लाइफ को, जो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है और इतनी अच्छी नॉलेज देती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक माइक अनम्यूट करिए जी, आपका माइक म्यूट। थैंक यू मैम, थैंक यू। जैसे आपने बताया प्रोटीन के बारे में, एक्चुअली वाकई में मेरे को काफी फर्क पड़ा है प्रोटीन के इंटेक से। जो मेरा लिगमेंट का इशू वगैरह था, जो मैं हर बार शेयर करती हूँ, मेरा जो नी में जो गैप था, और अब मुझे ऑलमोस्ट 9+ मंथ्स हो चुके हैं, जिस वजह से जो नी का जो मेरा गैप था, जो चलने में मुझे दिक्कत देता था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हर्बल लाइफ, आई थैंक गॉड उसने मुझे इससे मिलवाया और मैं एक सर्जरी से हट गई। सो थैंक यू हर्बल लाइफ। और अब मैं अपनी सीनियर कोच रिचा मैम को अनम्यूट करूंगी और उनके व्यूज लेना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच जूही मैम, बहुत अमेजिंग सेशन था मुकेश सर आपका। और जो मिथ्स जो सर ने क्लियर किए है ना, कि उससे ये मतलब बॉडी बिल्डिंग वालों को चाहिए ये चीजें वो चीजें नहीं। और सर ने जो एक बहुत अमेजिंग चीज की है कि आपको प्रोटीन का इंटेक भी बता दिया कि आपको अगर आपका बॉडी वेट इतना है तो आपको ऐसे लेना, मतलब आपको अपनी ही बॉडी का कोच हम लोग बना देते हैं, है ना। ये चीजें हमें भी नहीं पता थी, लेकिन धीरे धीरे हमने जब किया, मैं ऋचा सूद से बिलोंग करती हूँ, 44 केजीज मैंने अपना बॉडी फैट रिड्यूस किया है ना। प्रोटीन का इंटेक जब मैंने बढ़ाया, जब मेरी डाइट मैंने सेट की, तब वो धीरे धीरे वजन कम होना शुरू हो गया। और अमेजिंग फैक्टर ये कि प्रोटीन का जो मतलब सर ने 4-5 जो तरीके सर ने बताया, और किन वेजिटेबल्स में किन जगह पे आपको प्रोटीन, और सबसे बड़ी चीज एक चीज बोलूंगी कि हर्बल लाइफ का जो हमारा न्यूट्रिशन है, शेक है, उसमें भी 72 टाइप्स की वेजिटेबल्स है, 8 fruits हैं, है ना। तो आपको वो जो जितना भी प्रोटीन या जितने विटामिन या जितने मिनरल, जितनी भी चीजें आपको मिल रही है, सारी नेचुरल है। ओवरऑल प्लांट बेस्ड फूड है आपका सारा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ पोर्शन समझना है आपको, कैलोरीज का इंटेक को समझना है, वो आपका काम जो है कोचेस करेंगे, गाइडेंस में रह के आप कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। चाहे आपका व्रत है, चाहे कुछ भी है, आप अपना हर्बल लाइफ का शेक, न्यूट्रिशन हर पॉइंट पे ले सकते हो। बीमार हो, बीमारी से अगर बचने के लिए भी आपको हर्बल लाइफ आपका काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जूही मैम ने बोला कि उनकी लिगामेंट्स का इश्यू था, उन्होंने इसको ठीक किया। जैसे सर्जरीज के बाद भी अगर लोग एंजॉय करते हैं हर्बल लाइफ को, तो सर्जरीज से भी रिकवर करते हैं। बट जूही मैम लकी है, मैम सर्जरी से ही बच चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच जूही मैम एंड मुकेश सर फॉर दिस डिटेल सेशन। एंड जो डांस वाला जो पार्ट हमारा अमेजिंग शुरू हो चुका है ना, उसके लिए रियली आई रियली फील ब्लेस्ड कि हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच जूही मैम, थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Thank you for such a wonderful views. So next मैं माइक अनम्यूट करूंगी करमजीत कौर मैम का। मैम प्लीज बताइए आपको आज की सेशन से क्या आपके क्या व्यूज हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने वास्ते। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਪਾਤੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਨੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਖਣ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਸਲ ਵੀਕ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਲਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ 5 ਮੰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਰੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਮ ਉਹ ਗੈਪ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੈਪ ਭਰ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੈਰ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ 2 ਕਦਮ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਕਮਨਦੀਪ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਰਿਚਾ ਮੈਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਜੂਹੀ ਮੈਮ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ मैम सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए अब एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकल के आया, एक और अच्छा रिजल्ट निकल के आया कि जैसे इनकी हिप का गैप था वो भी कवर हो चुका है। जैसे मैंने अभी बताया मेरे जो लेग्स में गैप आ गया था, मेरे घुटने में जो गैप आ गया था वो कवर हो गया। अब मैम का एक सेकंड एग्जांपल हमारे पास सामने आया कि उनका भी गैप कवर हो गया। तो ये दिस इज अ वंडरफुल न्यूट्रिशन विच वी आर टेकिंग। तो जो लोग हैं कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि इसके बाद आपका वेट गेन होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे डील करते हैं। आप इसको छोड़ते हैं और उसके बाद आप नॉर्मल इंटेक में, जैसे अब इसमें सब चीजें बताई जाती हैं कि हमें कितने कितने पोर्शन में क्या क्या चीजें लेनी है, कैसे इसको न्यूट्रिशन को लेना है। तो वो जब आप खुद क्विट करते हैं तो आप उस रूटीन में नहीं रहते हैं, तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे कैसे गाइड करते हैं। तो इसी उस पर मैं नेक्स्ट माइक अनम्यूट करती हूँ कमनदीप मैम का। मैम प्लीज अपने व्यू शेयर कीजिए। थैंक यू मैम। मैं कमनदीप दराहे तो मैं अपना 15 kg वेट लॉस करके आइडियल वेट ਤੇ ਔਰ ਮਸਲ ਵੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਡਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੈਡਮ। ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਦਕਿ हम ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰੋਂਗ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ ਵੇਟ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਏਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੈਕਿੰਗ ਮੰਗਾਈ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਮੈਡਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਗੈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਰਸ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਢੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਪਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਮੈਮ। ਤੇ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਭੁੱਖ ਜੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਚਮਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ, 1 ਸ਼ੇਕਮੇਟ ਦਾ ਤੇ 1 ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਮਚ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਾਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਫੁਲਨੈਸ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਮ ਥੈਂक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज तो आपने एक रेमेडी मेरे साथ भी शेयर कर दी। अब मैं भी ये ऑफिस में रखा करूंगी, क्योंकि शाम को आते ही मुझे भूख इतनी ज्यादा लगती है कि मैं उस पर टूट पड़ती हूँ। मुझे कुछ भी मिलता है मैं उसको खाती हूँ, जो मेरे सारे दिन की जो मेहनत होती है वो खत्म हो जाती है। शायद इसी वजह से मेरा वेट रुक गया है। सो थैंक यू मैम, थैंक यू। अब नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करना चाहूंगी जसविंदर मैम का। ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਸਰ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਹਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ 80 ਪਲੱਸ ਆ ਵਜਨ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 80 ਪਲੱਸ ਆ, ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ 6 ਫੁੱਟ ਹੀ ਆ, ਥੋੜਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਆ ਨਾ, 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਆ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੇਕ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਰੀਚਾ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਐਨ ਪੂਰੀ 80 ਪਲੱਸ ਆ। ਮੈਂ 70 ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 80 ਪਲੱਸ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੈਸੇ ਓਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆ, ਵੀ ਹਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਮਨਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਝੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2-2 3-3 ਬੂਟੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਨਾਲ, ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਈ, ਤਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ बहुत धन्यवाद। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ प्रोटीन कितना लेना चाहिए मेरी हेड के हिसाब ਨਾਲ। तो जसविंदर जी, इसमें ना देखिए, आप कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए, थोड़ा सा सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे आपका वजन आपने 70 kg कितना बोला आपने? 80 प्लस 80 प्लस है, तो आपको हम एक थंब रूल छोटा सा ये समझ सकते हैं, 0.8 होता है वैसे तो, लेकिन आप 1 ग्राम मान सकते हैं पर बॉडी वेट के। सिंपल कैलकुलेशन रहेगा आपका। तो ऑन एन एवरेज आपका 80 ग्राम आपको पर डे के हिसाब से आपको ऑन एन एवरेज प्रोटीन चाहिए, 80 ग्राम्स। वो 80 ग्राम्स कैसे लेना है आपको? जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो आप शेक बनाते हैं तो उसमें लगभग आपका 25 ग्राम के करीब आपका आ जाता है। तो आप बाकी जो आइटम्स लेते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, या आप लेंटिल्स यूज करते हैं, या नट्स यूज करते हैं, या आप खाना खाते हैं, उससे भी आपको प्रोटीन मिलता है। तो टोटल एवरेज आपका 80 ग्राम्स के आसपास होना चाहिए फुल डे आपके करंट बॉडी वेट के हिसाब से, और वो बहुत अच्छा है। मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जो बाकी इस कॉल्स पे सभी लोगों ने बोला है, मैं उसको अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जैसे मैं इस कॉल पे बोलता हूँ, मैं दोहा में, कतर में काम करता हूँ, और ये मैं यहीं से कॉल ले रहा हूँ अभी दोहा से। तो मैं एक बार अभी थोड़े दिन पहले सुपर मार्केट में गया, वहां पर यहाँ पर सारी चीजें इंपोर्टेड होती हैं, दूसरे कंट्रीज से आती हैं यहाँ पर सुपर मार्केट में। तो सारी फ्रूट्स मिलते हैं यहाँ पर, जो शायद इंडिया में हम लोकल वेजिटेबल स्टोर्स पे नहीं मिलते, लेकिन आप सुपर स्टोर पे जाएंगे तो मिलेंगे इंडिया में भी। तो यहाँ पे जब मैंने देखा, तो आपको मुझे बहुत एक अचंभा हुआ कि जो अमरूद का जो रेट था वो बाकी चीजों से महंगा था। मतलब ऑरेंज सस्ता था, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, बाकी जो आइटम थी वो सस्ती थी, अमरूद महंगा था। मैं कहा यार ये क्या लफड़ा है, अमरूद तो सस्ता होना चाहिए। क्योंकि अमरूद हम एक सोचते हैं इंडियन कि यार अमरूद तो क्या होता है, मतलब एक बहुत अच्छा फ्रूट में नहीं बोला जाता। अगर कोई लेटेस्ट आ रहा है तो उसके आगे आप सेब काटेंगे, संतरा रखेंगे, और चीजें करेंगे, लेकिन अमरूद नहीं रखेंगे, करेक्ट। लेकिन अमरूद में जो आयरन होता है और जो कैल्शियम होता है और जो प्रोटीन्स होता है वो बहुत अच्छा होता है, और कॉन्स्टिपेशन के लिए तो बहुत एक रामबाण है। तो जो सभी लोग कह रहे हैं, और जिन लोगों के, कुछ लोग मैंने देखा है
कि घरों में अमरूद के शायद पेड़ भी लगे हुए हैं, तो बहुत वो ब्लेस्ड हैं कि वो उनको यूज करना चाहिए और उसको वैसे उसको समझना नहीं चाहिए कि अमरूद थोड़ा बेकार है। और जसविंदर मैम जी, अगर आप 80 ग्राम्स पर डे के हिसाब से लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और बाकी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, रीचा जी को कर सकते हैं, जूही जी को कर सकते हैं, और रीचा जी हमारी सीनियर है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको और ज्यादा डिटेल में गाइड कर सकती हैं इस कॉल के बाद। थैंक यू जसविंदर जी, थैंक यू जूही जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। होप मैम आपको समझ आया होगा, कुछ लेने का नहीं समझ आया होगा आपको। अगर स्कूप्स के हिसाब से कहेंगे तो वो और इजी रहेगा सर, अगर आप उनको स्कूप्स के हिसाब से बता देंगे तो वो और अच्छा रहेगा इनके लिए। ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਦਾਮ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਸੇਬ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਕੋਸਟਲੀ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਧਰ ਰੀਚਾ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਹਰਬਲ ਦੇ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਆਟਾ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਆ। ਉਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਮਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਪੂਨ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, 1 ਜਾਂ 2 ਹਨਾ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ये जो प्रोटीन होता है ना मैम, प्रोटीन जो पर्सनलाइज शेक होता है, पर्सनलाइज प्रोटीन जो हम बोलते हैं हर्बल लाइफ का, उसमें 1 चम्मच अगर आप डालते हैं तो उसमें 5 ग्राम आता है, 5 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम। तो ये प्रोटीन हम शेक में डाल सकते हैं, वो हमें शायद रीचा जी ने आपको बताया होगा। आप शेक के साथ साथ इस प्रोटीन को आप आटे में भी डाल सकते हैं। जब आप रोटी बनाते हैं ना अपने लिए, तो आप 2 चम्मच अगर डाल देंगे तो आपको 10 ग्राम आपको उसमें प्रोटीन चला जाएगा। टोटल आपको 80 करना है, टोटल पूरे डे में 80 के आसपास, ये ब्रॉड नंबर्स है। तो इसको आप शेक में भी डाल सकते हैं, इसको आप आटे में भी डाल सकते हैं, और इसको जब आप फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो थोड़ा सा स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा सा बुरका सकते हैं, अगर आपको क्रीमी टेस्ट हो जाएगा। लेकिन हर एक का टेस्ट अलग होता है, हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो और जैसे जो फ्रूट्स मैंने आपको बताया वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ना कैलोरीज का भी बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप वो चीजें खा रहे हैं जैसे प्रोटीन ज्यादा है और कैलोरीज भी ज्यादा है, तो आपका वजन फिर रुक जाएगा। लेकिन जो पर्सनलाइज प्रोटीन जो हर्बल लाइफ का है, उसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, तो आप उसका ज्यादा यूज कीजिए। इस कॉल करने के बाद आप रीचा जी से कॉल कीजिए, वो आपको और ज्यादा डिटेल में गाइड करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैम होपफुली आपको आपका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूंगी स्नेह मैम का। मैम आप प्लीज अपने व्यू शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्नेह लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 kg वेट लॉस के डायबिटीज को सॉल्व कर चुकी हूँ मैम, पर इसके बारे में पहले मेरे को बिल्कुल ही पता नहीं था। न्यूट्रिशन का मीन्स मैंने इंटेक शुरू किया था, एक हमारे कॉलोनी में थी, लेटर ने दिया था, बट उसने मेरे को सिर्फ ओनली शेक दिया था। उसने मेरे को प्रोटीन या फाइबर कुछ भी नहीं बताया। उसने कहा मिल्क में डाल के पियो, वो पीने का फायदे था, मेरे को भूख तो फिर लगी रहती थी। मैंने कहा क्या फायदा है, आधा कप दूध ले लो, उसमें प्रोटीन ये शेक डाल के पी लो, मेरे को कोई फायदा नहीं। जब रिचा मेरे पास है, मैंने कहा मैंने नहीं लेने, तो कोई फायदा नहीं है, बस आप ऐसे अपना मीन्स वो बनाने के लिए हमें कर रहे हो, मैंने नहीं लेने। पर जब इन्होंने कहा कि नहीं आपको, उसने अपने गलत बताया, अपने प्रोटीन में साथ में लेना है, फिर मैंने अपने हस्बैंड, फिर मैंने लेना शुरू किया, तो मैं बहुत ठीक हूँ। अब पहले तो मैं जंपिंग भी नहीं कर पाती थी, अब तो मैं जंपिंग भी कर लेती हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छे नॉलेज थे आज का, सर ने बहुत अच्छा बताया कि हमें कैश्यू वगैरह कैसे, हम मोस्टली हमारे घर में तो सॉल्टेड आते हैं, मेरे हस्बैंड को पसंद ही वही है, फिर वो ये नहीं देखते खाने कितने हैं, मुट्ठी भरी चलो। थैंक यू, पता चल गया उनको खाने नहीं देने अब मैंने। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज, थैंक यू। अब मैं माइक अनम्यूट करूंगी रंजीत कौर मैम का। मैम प्लीज अपने व्यू शेयर कीजिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम एक्चुअली मैं भी हर्बल लाइफ यूज कर रही हूँ। नीचा मैम तो मैं जहाँ सजेशन किया सीगा, मेरी स्किन मतलब बहुत खराब हो गई, मेरे फेस पे एक्ने वगैरह होना, एक्ने दे स्पॉट्स वगैरह। मेरी हाइट 5.5 है, मेरा वेट 50 kg आ। मेरा तो कहा ना वेट रिड्यूस हो रहा ना मेरी हाइट रिड्यूस हो रही सी। कोई देख के मैंने ये नहीं कह सकता सीगा मैं 18 ईयर्स दी हाँ, एज की मैं 19 ईयर्स दी हो जाना अगस्त, जब कोई देख के मैंने ये नहीं कह सकता सीगा। ਤੇ ਦੈਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। तो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। अब मैं, मेरे ख्याल से मैंने सबको कवर किया है।
तो ओवर टू रिचा मैम। मैम लेकिन सबको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी सुबह का सेशन स्टार्ट होता है या शाम का एक्सरसाइज सेशन या फिर जस्ट डांस सेशन स्टार्ट, आप उसे डांस के लिए लीजिए, आप उसको एक्सरसाइज ना लीजिए। डांस जैसे करते हैं आप डांस भी करेंगे तो आपकी बॉडी हिलेगी। तो मेरा यही है कि हम अपने आप को हिलाना है, हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपने आप को हिलाना है। जो हमारे ये पुर्जे कई बंद हो गए हैं ना, जिनमें जंग लग गए, मैं यही कहूंगी वो अगर थोड़े हिलेंगे ना तो उनमें थोड़ी सी ऑयलिंग हो जाएगी। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जब सुबह या शाम जब भी ये सेशन ऑन होता है, आप कुछ भी कीजिए, डांस करना जरूरी नहीं है, और कैमरा प्लीज ऑन कीजिए। अब तो इजी हो गया, हम सब फैमिली है यार, फैमिली में तो जब डांस होता है तो लोग ऐसे ही घुस जाते हैं, तो आप भी स्टार्ट कीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, एंड ओवर टू रिचा मैम। मैम प्लीज अपनी व्यूज दोबारा शेयर। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि जब सेशन ऑन होता है अपना डांस अपना कैमरा ऑन करके बैठिए और खुद स्टार्ट हो जाइए। जैसे मैम ने बोला कि जब कोई फंक्शन चल रहा है तो लोग खुद ब खुद जाते हैं डीजे पे डांस करना, तो आप डीजे नहीं हम लोग, लेकिन यहाँ पे जूही मैम एक अच्छा जॉकी बन चुके हैं हमारे लिए, अलग अलग तरह के सॉन्ग्स वो लगाते हैं, तो धीरे धीरे आप उसमें घुलने मिलने की आदत डालिए। अभी जैसे बलजिंदर मैम बैठे हैं, पूजा मैम बैठे हैं, जब से ये लोग बैठे हैं कैमरा बंद है ना, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप प्लीज अपने कैमरास को ऑन करके आराम से बैठिए, है ना, और जो सुन रहे हैं, क्योंकि अगर आप कैमरा ऑन करके रखेंगे ना तो जो सुनने में समझने की जो आपकी जो पावर है वो और बढ़ेगी। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये लोग कैमरा बंद करके बैठे, ये बैठे भी हैं या नहीं, कि हम सिर्फ बोल ही रहे हैं, है ना। तो हमें लगता है कि अगर आप अच्छे से अपना पेमेंट कर रहे हो, है ना, सब कुछ कर रहे हो, प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कम अपना पैसा खर्च रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप सुन भी लो तो ज्यादा बेटर है। सो हाँ जी जूही मैम आप भी कुछ कह रहे हो? हाँ जी मैम जी मैं बस इतना ही कहूंगी कि जैसे अब मैं रेगुलर सुबह का तो मैं करती हूँ, देखिए इसमें मैंने अपनी बेटी को भी डाला है। आजकल वो घर होती है तो शाम को मैं उसका लैपटॉप खोल के जाती हूँ, उसके पास पासवर्ड है, शाम को वो सेशंस लगाती हूँ, उसका ऑन कर देती है, म्यूजिक ऑन करती है, तो वो उसमें उसको भी बन गया एक, मतलब मेरे साथ वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है। मैं कहती हूँ जब हम भी इतनी मेहनत करते हैं अपने लिए, तो आप लोग भी हमारे साथ प्लीज इंक्लूड होजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि बेटियां बच्चे जब आपके साथ इस काम में आएंगे ना तो आपका काम जो है वो ऑटोमेटिकली और ज्यादा इंक्रीज होगा। अब जैसे मैम बोल रहे हैं कि बेटी साथ काम कर रही है, तो जब ये लोग लोगों से बात करेंगे, बेटियों का अपना सर्कल है, इनका अपना सर्कल है, तो ओवरऑल इनकी जो लाइफ है और अच्छी हो जाएगी। और जब बच्चे भी बिजनेस, एक तरह बिजनेस ही बोलूंगी कि जब आप लोगों के साथ जितना काम करोगे उतना ही जल्दी आप यहाँ पे रिकवर करोगे अपने आप को भी, अपना जो इन्वेस्टमेंट आप यूज कर रहे हो यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट भी आपके पास वापस आएगा एज ए इनकम। तो धीरे धीरे आप कोशिश करो कि अपना यहाँ पे लोगों के साथ अपनी फैमिली को इंक्लूड करने की आदत डालो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। शाम को मिलेंगे 7 से 8 एक नए टॉपिक के साथ, और हम वेट करेंगे जूही मैम का और सौम्या का कि वो आके अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लगा और हम लोग डांस कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।